मम्मी, ये मम्मी क्या गई? मम्मी, मैं पास हो गया। हाँ, सरस सरस सारू। मेरे सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, उसमें मैं पास हो गई हूँ। अराउंड मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि डिस्टिंक्शन एंड ऑल, बट हाँ चलो पास हो गई हूँ मैं, दैट्स सो गुड। और इस बार ऐसा हुआ है कि वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसा कुछ दे नहीं रहे, तो सिर्फ रिजल्ट में पास लिखा हुआ है। कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी तो चेक कर कि क्या आया है। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं पास हो गई। और लास्ट पेपर में जिसमें हमको पता ही नहीं होता है कि क्या सिलेबस है, क्योंकि वो ऐसे राइटिंग होता है, आई एम डूइंग लिटरेचर, सो उसमें मुझे हाईएस्ट आ गई 70, मतलब 100 में से 70 आ गए। सो ये चलो, मुझे लगा था एक में भी फेल ना हो जाऊँ, तो फेल नहीं हुई, क्योंकि मैं एग्जाम के अगले दिन ही पढ़ती हूँ। दोपहर को एग्जाम होती है, तो सुबह तक मेरा चालू होता है एग्जाम होने, मतलब पढ़ने का। सो खत्म हो गई एग्जाम, और अब सॉरी खत्म हो गई एग्जाम नहीं, आ गया हमारा रिजल्ट। और अब थर्ड सेम आएगा, होप सो थर्ड सेम के भी एग्जाम आना हो तो जल्दी आ जाए, और फिर उसमें भी अच्छे से इस बार तो प्रिपरेशन करेंगे। सो लेट्स सी, मैं तो बहुत खुश हूँ, कांग्रेचुलेट मी। हेलो एवरीवन, केम छो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे दूसरे घर पे, जो कि एक फ्लैट है। सो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। आप लोगों ने मेरा रिजल्ट तो देख लिया होगा, नहीं तो मैं इसके बाद डाल दूंगी रिजल्ट वाली क्लिप। सो लेट्स गो। मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, और साथ में ये भी जा रहे हैं। लेट्स गो। सो हियर इज द एंट्रेंस। और मैं भी कब आई थी, जब मैं भी जब गृह प्रवेश करा था तब आई थी, उसके बाद अब आ रही हूँ 1.5-2 साल बाद। 2022 में आए थे हम, तो ये लोग आते रहते हैं, मैं तो अभी आई हूँ। नाउ अभी मैं ये देखने आई थी मेरी फ्रेंड के साथ बात करते करते, ये एरिया प्लेइंग एरिया, तो देखा कि यहाँ पे जिम भी है। सो नाइस। अगर मैं यहाँ पे रहती तो एटलीस्ट वेट पुट ऑन का ट्राई तो करती मैं। और जिम में एसी भी है। सो नाइस। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि हम जब आए थे तब ये जिम विम कुछ नहीं था। हाउस, और एकदम अच्छा तो नहीं, बट अच्छा खासा व्यू आ रहा है यहाँ से। जब हम लोगों ने कर लिया था तब मैं दिखा रही हूँ, वो जो झाड़ वाला दिख रहा है ना, वही था। ये सब अभी अभी बना है, और मुझे लगता है यहाँ पे भी फ्लैट्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी फ्लैट्स हो जाएंगे, फिर सब कवर हो जाएगा इन द फ्यूचर। ये स्कूल है, और ये है ना गार्डन है, यहाँ पे सब मैरिज और सब रखते हैं ऐसा। और यहाँ से बहुत अच्छी आती है, क्योंकि एक भी लाइट नहीं जलाई है, फिर भी एकदम मस्त रोशनी आ रही है। वीडियोस मेरे बहुत अच्छे आएंगे, इस वजह से मैं बोलती हूँ कि लेट्स शिफ्ट हियर, बट मम्मी वांट्स टू बी देयर ओनली, तो हम कभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए, और आगे भी शायद कभी नहीं होंगे, क्योंकि मम्मी को वो घर बहुत पसंद है। एंड वी ऑल्सो, हम ऐसे अदरवाइज दिस इज 2 BHK, पर हम ऐसे कभी छोटे, मतलब ये बहुत छोटी स्पेस है, हम रहते हैं वहाँ से। तो बाकी व्यू वाइज एंड आई पर्सनली लाइक कि ऐसा थोड़ा प्राइवेसी मिलता है फ्लैट्स एंड ऑल में, पर उनको नहीं पसंद है तो हम नहीं रहते हैं। अदरवाइज मुझे तो है ऐसा कि हम एक दिन तो एटलीस्ट यहाँ पे आके रहे, पर अभी जस्ट यहाँ पे हमने रेंट पे दिया था। यहाँ से सॉरी बहुत ज़्यादा शायद आवाज़ आ रही है, हमने रेंट पे दिया था, तो वो खाली करा, तो हम देखने आए कि कंडीशन कैसी है एंड ऑल। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखा देती हूँ कि हमारा दूसरा घर कैसा है। सो लेट्स सी, वो मेरा भाई फ्री होगा तो हम देंगे होम टूर, और मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी। सो लेट्स गो इन द हाउस। सो फर्स्ट एंटर करते हैं, ये हमारा हॉल है।
विंडोज है वो पूरी है, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि यहाँ बैठ के हम शाम की टी इंजॉय कर सकते हैं और तो ये पूरा यहाँ पे इस साइड पे ऐसे हमने पहले करवाया था कलर, पर अभी सब लोग रह के गए तो ऐसा नहीं है कि पूरा वाइट एंड वाइट, थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया है। पर ये है फर्स्ट रूम जो नॉर्मल बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है जैसे एक बहुत बड़ा हॉल होता है और फिर हॉल से जैसे यहाँ पर एंटर होता है तो किचन एंड हॉल है जो कंबाइन है, तो आप यहाँ पे खाना भी बना सकते हो और यहाँ भी खा सकते हो। यहाँ पे बाजू में कुछ काम हो रहा लगता है, यहाँ से आवाज आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। सो यहाँ पे हमने ये बनवाया था जब भी लिया था तब, ये स्टोरेज बनवाया है किचन के लिए, ये ऊपर भी आप सब कुछ रख सकते हो, यहाँ नीचे भी हमने कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, ये छोटे मोटे करके ये किचन को हमने ऐसे करा है। और ये किचन के बाजू में ही छोटा सा हमारा स्टोर रूम है जहाँ पे अगर आप रहते हो तो सारा आपका जो अनाज होता है वो सब यहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो यहाँ इसको हमने सेपरेट कर दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये ऐसे दिखाई देता, ऐसा अच्छा नहीं लगता। देन ये है वॉशिंग एरिया, वॉशिंग एरिया भी नाइस है, उतना बड़ा भी नहीं है बट चल जाता है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो या फिर यहाँ पे आप बर्तन पे यहाँ पे धो सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा सिंक भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम आगे वो होते हैं तो दो साइड ये दो डोर होते हैं, एक ये है, ये सेकंड बेडरूम है और ये है, ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ की मुझे फ्लोरिंग बहुत ज्यादा पसंद है, फ्लोरिंग दिखा दो यहाँ की। आई होप कि मैं यहाँ पर वीडियोस बना सकूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सनलाइट आती है और शायद मेरा आवाज इको कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान नहीं है तो इसलिए मैं विंडो ओपन कर देती हूँ। यहाँ से भी एकदम बहुत अच्छा सा व्यू है और यहाँ पे कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा है इसलिए शायद आपको शोर हो रहा होगा। तो अगर हम रहते होते तो इस साइड हमने बेड लगाया होता शायद। एंड यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम है मास्टर बेडरूम में जो अभी गीला है तो मैं नहीं ले जाऊंगी। यहाँ पे एक मिरर भी है तो आप यहाँ से रेडी भी हो सकते हो, फ्रेशन अप होके अपने आप को देख भी सकते हो। सो ये है हमारा मास्टर बेडरूम जिसकी फ्लोरिंग सबसे ज्यादा मुझे पसंद है और यहाँ पे हमने घर भी ऐसा लिया है कि यहाँ से सनलाइट बहुत अच्छी आती है, तीनों रूम में बहुत अच्छी सनलाइट आती है जो कि मेरी मम्मी पापा का आइडिया है। उनको ऑलवेज पसंद है कि आप ऐसे करते रहो जहाँ पे जो सूरज है वो डायरेक्ट आपके घर में आए ऐसा। सो लेट्स गो इन दी सेकेंड रूम। सो हमारा जो सेकेंड रूम है ये मास्टर बेडरूम से कंपैरेटिव थोड़ा छोटा है, तो आपको भी पता होगा। यहाँ पे फ्लोरिंग वैसी नहीं है, नॉर्मल ही है, तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी सी विंडो है। सबसे ज्यादा मुझे विंडो इसलिए पसंद है, एकदम ठंडी ठंडी अभी तो हवा आ रही है, हमने कुछ फैन नहीं ऑन करके रखा फिर भी। और यहाँ पे ऐसे नॉर्मली हमें यहाँ तो कुछ रहने नहीं वाले तो कुछ करा नहीं है, बट आई विश कि हम कोई दिन एक रात या फिर एक दिन के लिए यहाँ पे आए सब भाई बहन और रहे। तो ये है हमारा छोटा सा बेडरूम। अगर हम शायद मम्मी मान जाती तो रहते होते तो ये हमारा रूम होता। देन फिर एक नॉर्मल वॉशरूम है जो किचन और सारे रूम से नजदीक होता है। सो टोटल 2 वॉशरूम्स है और 3 रूम है, एक हॉल और 2 बेडरूम। सो दिस इज आवर सेकेंड हाउस, मतलब कि जो घर हम रहते हैं और एक ये हाउस है जो हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो ये घर था हमने लिया था कोरोना के जस्ट बाद 2021 या फिर कोरोना तब तो चल ही रहा था तभी लिया था और 22 के अराउंड एंडिंग में हमने यहाँ पे पूजा करी थी। उसकी भी मैं यहीं कहीं फोटोज डाल दूंगी, यहाँ पे मैंने पूजा करी थी। एंड ये घर तब देखा था मैंने जब लास्ट हम यहाँ पूजा करने के लिए आए थे, उसके बाद मैं अब आई हूँ। मम्मी पापा चाहेंगे तो कभी हम यहाँ रहने भी आएंगे। सो चलते हैं अब घर क्योंकि हमने जो चेक करना था वो सब हमने चेक कर लिया, देख लिया। सो लेट्स गो होम। सो वी रीच्ड होम और घर पे पहुँच गए हम लोग। सो मैं घर पे आ गई थी थोड़ी देर पहले और आके आई हूँ, तब से गोले के साथ खेल रही हूँ और पता नहीं क्यों गोला रो रहा है क्योंकि उसको उसकी मम्मी की याद आ रही है। यहाँ पे कुकर की सीटी लग रही है, जो दीदी कुछ बना रही है। इसके साथ और भी एक व्लॉग चल रहा है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखने को मिलेगा। वो भी हमें बहुत टाइम से कुछ करना था, वो हो रहा है। सो आप देखना फिर। बंसी को देख रहे हो, पूरी आटा आटा हो
के आई है, आटा में नहा के आई है, ये ऐसा ही करती है कोई भी आटा गूंथने बैठता है तो। बंसी, दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर, ओके? हे वाड़ी, यहाँ पे देखो बंसी, गोला का रोने का पता नहीं क्यों खत्म नहीं होता, अपनी मम्मा का लाडला। आई होप कि आपको हमारा हाउस टूर जो सेकंड है वो आपको पसंद आया होगा। ये घर तो हाउस टूर देने के लायक नहीं है क्योंकि हमारा सब कुछ ऐसा सामान ऐसा वैसा बिखरा होता है, पर आप लोग कभी कहेंगे तो दिखाएंगे और सबने मोस्टली देखा हुआ ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।